में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सी निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ चक्र। सी का मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ चक्र पढ़नी है। तो हमारे पास क्या है, दो कण, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण। हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। दोनों पिंड क्या एक ही दिशा में गतिशील है। दोनों पिंड क्या एक ही दिशा में गतिशील है। हम क्या देखना चाहते हैं, टक्कर के बाद की घटना देखना चाहते हैं। तो दोनों के मध्य क्या होती है, टक्कर होती है। टक्कर कौन सी होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो टक्कर के बाद क्या हो जाएंगे, प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद क्या होते हैं, क्या हो जाएंगे, दोनों पिंड दोनों कण अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों कण अलग अलग हो जाएंगे। दोनों कण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। टक्कर के बाद दोनों कण क्या हो जाएंगे, अलग अलग। एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में, टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में दोनों कणों का क्या निकालना चाहते हैं, वेग निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की। प्रयोगशाला का मतलब सामान्य निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र का मतलब होता है सामान्य निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र m1 द्रव्यमान का कण का वेग कितना मान रहे हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में u1 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, u1 वेक्टर है। यहाँ पर u1 वेक्टर क्या है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में m1 कण का क्या है, वेग है। टक्कर से पहले m1 कण का क्या वेग है, कौन से निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, या क्या बोल सकते हैं, सामान्य निर्देश तंत्र में। और m2 कण का वेग कितना है, u2 है। कितना है, u2 वेक्टर है। कितना है, u2 है। टक्कर के बाद m1 कण का वेग कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा, v1 वेक्टर। और m2 कण का वेग कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर हो जाएगा। ये कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की बात हो रही है, मतलब सामान्य निर्देश तंत्र की बात हो रही है। अब हम किस निर्देश तंत्र में निकालेंगे वेग, सी निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में निकालेंगे। किस निर्देश तंत्र में निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। तो m1 कण का वेग कौन से निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। तो u1c वेक्टर, यहां पर हमने c क्यों लगाया है, क्योंकि जो m1 कण का वेग है वो कौन से निर्देश तंत्र में है, c निर्देश तंत्र में। यहां हमने c क्यों लगाया, हमने c क्यों लगाया है, क्योंकि जो m1 कण का वेग है, टक्कर से पहले m1 कण का वेग कौन से निर्देश तंत्र में है, c निर्देश तंत्र में। और m2 कण का वेग c निर्देश तंत्र में, m2 कण का वेग सी निर्देश तंत्र में क्या होता है, u2c वेक्टर होता है। क्या होता है, u2c वेक्टर। यहाँ पर c क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये जो m2 कण का क्या है, द्रव्यमान का वेग है। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश। टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का वेग m1 कण का वेग, सी निर्देश तंत्र में m1 कण का वेग v वेक्टर c1 होगा। प्रथम कण का वेग टक्कर के बाद प्रथम कण का वेग कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, वेग कितना होता है, v वेक्टर 1c होता है। कितना होता है, v वेक्टर 1c होता है। और द्वितीय कण का वेग m2 कण का वेग v2c वेक्टर होता है। कितना होता है, v2c वेक्टर होता है। तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों कणों का वेग क्या है, u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर। और टक्कर के बाद प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में दोनों कणों का वेग क्या है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। अब हम कौन से निर्देश तंत्र में बात करेंगे, सी निर्देश तंत्र में। तो सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों कणों का वेग क्या है, u1c वेक्टर है तथा u2c वेक्टर। टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में, टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में दोनों कणों का वेग क्या होंगे, v वेक्टर 1c होंगे और v वेक्टर 2c होंगे। क्या होंगे, v वेक्टर 2c। यहाँ पर हमने c क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने c क्यों लगाया है, कौन से निर्देश तंत्र में वेग है, सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में है, सी निर्देश तंत्र में वेग है। अब आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है, थ्योरी। ये आपको पहले क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है।
डायग्राम के बाद में आपको प्रयोगशाला निर्देश तंत्र लिखना है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में u1 वेक्टर और u2 वेक्टर ये तो कौन सी अवस्था में है, टक्कर से पहले की घटना है। ये कौन सा वेग है, टक्कर से पहले की घटना है, और ये कौन सा वेग है, टक्कर के बाद की घटना है। फिर आपको लिखना सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले का दोनों कणों का वेग लिखना है, और टक्कर के बाद के क्या लिखना है, दोनों कणों का वेग लिखना है। हमको क्या निकालना है, टक्कर के बाद। कौन से सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद हमको ये दोनों वेग निकालने हैं। टक्कर के बाद हमको क्या निकालने हैं, ये दोनों वेग निकालने। तो आपको सबसे पहले क्या लिखने, थ्योरी लिखनी। तो माना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग, टक्कर से पहले कणों का वेग कितना है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग है u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर है। कितना है, u2 वेक्टर है। टक्कर के बाद, किसके बाद, टक्कर के बाद कणों का वेग, टक्कर के बाद कणों का वेग कितना हो जाएंगे, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर। कितना होंगे, v2 वेक्टर, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। टक्कर से पहले प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग क्या है, u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर है, और टक्कर के बाद कणों का वेग क्या हो जाएंगे, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो जाएंगे। सी निर्देश तंत्र, सी का मतलब द्रव्यमान के अंदर, द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र में मतलब सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले कणों का वेग, टक्कर से पहले कणों का वेग क्या है, u1c वेक्टर तथा u2c वेक्टर है। क्या है, u2c वेक्टर है। क्या है, u1c वेक्टर तथा u2c वेक्टर है। टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कणों का वेग, टक्कर के बाद कणों का वेग क्या होगा, v1c वेक्टर तथा v2c वेक्टर है। क्या है, v1c वेक्टर तथा v2c वेक्टर है। ये तो क्या हो गई, थ्योरी हो गई। तो सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग क्या है, u1c वेक्टर तथा u2c वेक्टर है। टक्कर के बाद कणों का वेग क्या होगा, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद कणों का वेग क्या होगा, v1c वेक्टर तथा v2c वेक्टर होगा। अब आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण में हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण में हम ये निकालेंगे टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में दोनों कणों का क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। टक्कर के बाद हमको क्या निकालना है, दोनों कणों का वेग निकालना है। सी निर्देश तंत्र में हमको क्या निकालना है, टक्कर के बाद दोनों कणों का क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण में क्या निकालेंगे, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद दोनों कणों का क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। टक्कर के बाद, टक्कर कौन सी हो रही है, प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है।
तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र से वीडियो नंबर 2 या 3 में देखना, वीडियो नंबर 2 या 3 में क्या देखना है आपको, द्रव्यमान केंद्र देखना है। उसमें हमने एक टर्म लिखी है वीडियो नंबर 2 5 चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2 एंड 3 में देखना, एक टर्म लिखी है आर वेक्टर आई लिखी है, आर वेक्टर आई लिखी है, कैपिटल आर वेक्टर सी एम, कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर सी आई लिखी है। ये हमने कहां से लिखी है, चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2 या 3 में तक या 4 वीडियो में देखना, वीडियो नंबर 2 या 3 या कौन सा देखना, 4 वीडियो देखना है। उसमें आपको क्या मिल जाएगी, ये टर्म मिल जाएगी। टी के सापेक्ष आकलन करने टी के सापेक्ष आकलन करने, तो डी अपॉन डी टी आर वेक्टर आई बराबर डी अपॉन डी टी कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस डी अपॉन डी टी स्मॉल आर वेक्टर सी आई। क्या है, स्मॉल आर वेक्टर सी आई, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर सी आई। ये क्या है, अगर हम सदिश टी के सापेक्ष अगर हम क्या कर दें, टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का क्या कर दें, आकलन कर दें, स्थिति सदिश का क्या कर दें, आकलन कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, स्थिति सदिश के सापेक्ष, स्थिति सदिश के साथ क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष। तो स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर आई बराबर कैपिटल बी वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर, इस कैपिटल वी वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल वी वेक्टर सी आई। यहां पर हम क्या ज्ञात करें, स्मॉल सी आई को ज्ञात करें। स्मॉल सी आई वेक्टर को अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो स्मॉल सी आई वेक्टर बराबर क्या होगा, वी स्मॉल वी वेक्टर आई माइनस क्या, माइनस इसको क्या कर देंगे, इधर रख देंगे। हमको ये निकालना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करने का। तो ये किसमें, प्लस में, तो माइनस बी वेक्टर सी माइनस बी वेक्टर सी। तो द्रव्यमान, अगली पॉइंट ध्यान से देखना, द्रव्यमान के अंदर वेग से, द्रव्यमान के अंदर वेग से। तो द्रव्यमान के अंदर वेग से हमने कहां से कौन से वीडियो में निकाला था, वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में हमने क्या निकाला था, चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2 हमने क्या निकाला था, द्रव्यमान के अंदर का वेग निकाला था। तो वहां से हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, वहां से हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं द्रव्यमान के अंदर का वेग। तो द्रव्यमान के अंदर का वेग कैपिटल वी वेक्टर सी एम बराबर समेशन आई का मान 1 से लेके एम आई स्मॉल वी वेक्टर आई, स्मॉल वी अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में समेशन आई का मान 1 से लेके एन और एम आई आ रहा है। कितना आ रहा है, एम। दो कण की बात करें, कितने कण की बात करें, दो कण के लिए, तो कैपिटल वी वेक्टर सी एम समेशन को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो आई का मान कहां से कहां तक जा रहा है, आई का मान कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक जाएगा, क्योंकि हम कण कितने ले रहे हैं, 2 कण ले रहे हैं। कितने कण ले रहे हैं, 2 कण ले रहे हैं। तो समेशन को ओपन करने m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये मान हम कहां रख दे, वेक्टर
वी वेक्टर सीएम का मान हम कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। वी वेक्टर सीएम का मान हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। तो स्मॉल वी वेक्टर सी आई बराबर स्मॉल वी वेक्टर आई माइनस माइनस कोष्टक m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, यहाँ पर ए दे देना। समीकरण नंबर क्या दे दी, ए। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है, पॉइंट नंबर ए लगाना है। पॉइंट नंबर ए में आपको लिखना सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग, प्रथम कण का वेग। सी निर्देश तंत्र में ज्ञात करें प्रथम कण का वेग टक्कर से पहले। तो क्या था टक्कर से पहले वेग, u1c वेक्टर था। क्या था, u1c वेक्टर माना था। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग कितना माना था, u1c वेक्टर माना था। कितना माना था, u1c वेक्टर। तो समीकरण नंबर ए ध्यान से देखना, समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए में, समीकरण नंबर ए में आई के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। प्रथम कण की बात हो रही है तो आई के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और वी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यू रखेंगे। कितना रखेंगे, यू रखेंगे। आई के स्थान पर 1 रखने पर और वी के स्थान पर 1 रखने पर समीकरण नंबर 1 में हम क्या करें, आई के स्थान पर 1 और वी के स्थान पर क्या रख रहे हैं, यू रख रहे हैं। तो आई के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 1 रखेंगे और वी के स्थान पर क्या रखेंगे, यू रखेंगे। तो रखने पर क्या समीकरण आएगी, वी के स्थान पर क्या रखेंगे, वी के स्थान पर क्या रखेंगे, यू रखेंगे। वी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो यू वेक्टर, यू वेक्टर आई के स्थान पर क्या रखेंगे, आई के स्थान पर 1 रखेंगे। और क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और क्या आ रहा है, सी आ रहा है। हमने क्या किया, समीकरण नंबर ए में वी के स्थान पर तो क्या रखा, यू रखा। और आई के स्थान पर फर्स्ट कण की बात हो रही है, प्रथम कण की बात हो रही है तो आई के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर वी के स्थान पर यू रखा और आई के स्थान पर क्या रखा, 1 रखा। और क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अगली वाली टर्म देखना, वी के स्थान पर क्या रखेंगे, यू रखेंगे और आई के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है कोष्टक m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर कोष्टक m1 प्लस m2। यहां हमने क्या किया है, v के स्थान पर क्या रखा है, u रखा है और i के स्थान पर क्या रखा है, 1 रखा है। और सेम समीकरण है और हमने क्या नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किया। समीकरण 1 में हमने कितना परिवर्तन किया है, केवल i के स्थान पर कितना रखा है, 1 रखा है और v के स्थान पर क्या रखा है, u रखा है। समीकरण नंबर 1 में हमने कितना परिवर्तन किया है, v के स्थान पर तो हमने क्या रखा है, u रखा है और i के स्थान पर क्या रखा है, 1 रखा है। क्या रखा है, 1 रखा है। तो समीकरण को हम क्या करें, सोल्व करें। तो u1c वेक्टर, u1c वेक्टर क्या है, यहाँ पर u1c वेक्टर क्या है, सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या वेग है। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या वेग है, बराबर लघुत्तम लेने पर m1 प्लस m2 कोष्टक u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर आ रहा है कोष्टक। अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है। क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, u1 को अंदर गुणा कर रहे हैं और माइनस को क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। तो u1c वेक्टर m1
u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है, यहाँ पर u1 है, यहाँ पर क्या u1 m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है। फिर ध्यान से देखना प्लस m1 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो u1c वेक्टर क्या बनेगी, u1c वेक्टर m2 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो u1c वेक्टर m2 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है m1 प्लस m2। समीकरण नंबर 1, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसको प्रदर्शित करती है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसको प्रदर्शित करती है सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या करती है, वेग को प्रदर्शित करती है। टक्कर से पहले प्रथम कण के वेग को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, टक्कर से पहले क्या, टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग, प्रथम कण का संवेग निकालना चाहते हैं, प्रथम कण का संवेग निकालना चाहते हैं। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। कौन से कण की बात करेंगे, प्रथम कण की बात करेंगे। तो m1 वेग के स्थान पर क्या रखना है, u रखना है, और 1c प्रथम कण का वेग क्या है, टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग क्या है, u1c है। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र। तो हम संवेग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1, जो समीकरण नंबर 1 है उससे हम क्या करते हैं, m1 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। अगर हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 में m1 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, दोनों तरफ m1 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का संवेग आ जाएगा। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 को m1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को क्या करें, m1 से गुणा करें, तो m1 u1c वेक्टर बराबर m1 m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2। समीकरण 2 किसको प्रदर्शित करती है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण के क्या करती है, संवेग को प्रदर्शित करती है। प्रथम कण के संवेग को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखना, अगला वाले पॉइंट लगाना, बी पॉइंट। बी पॉइंट में आपको लिखना है, बी पॉइंट, पॉइंट बी लगाना है और इसमें लिखना है सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग, द्वितीय कण का वेग हमने कितना माना था, टक्कर से पहले। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले हम द्वितीय कण का वेग कितना माना था, u वेक्टर 2c माना था, u वेक्टर 2c माना था। तो हमको क्या निकालना है, u वेक्टर 2c निकालना। क्या निकालना है, u वेक्टर 2c निकालना। तो समीकरण ए ध्यान से देखना, समीकरण ए, तो समीकरण ए है, समीकरण ए में
आई के स्थान पर कितना रखेंगे, आई के स्थान पर 2 रखेंगे और वी के स्थान पर क्या रख देंगे, यू रखने पर, क्या रखने पर, यू रखने पर। तो क्या समीकरण बनेगी, तो क्या समीकरण बनेगी, वी के स्थान पर क्या रख रहे हैं, यू रख रहे हैं, वेक्टर यू वेक्टर, आई के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं और क्या है, सी आर। तो यहां पर ये क्या है, u वेक्टर टू सी क्या है, यहां पर u वेक्टर टू सी क्या है, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या है, वेग, द्वितीय कण का क्या है, वेग। तो बराबर v के स्थान पर क्या रख रहे हैं, u रख रहे हैं, i के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो u वेक्टर 2 आ जाएगा, फिर माइनस v के स्थान पर क्या रख रहे हैं, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। v के स्थान पर आपको क्या रखना है, u रखना है, m1 प्लस m2, एलसीएम लेने पर, लघुत्तम लेने पर। तो u वेक्टर टू सी, u वेक्टर टू सी बराबर u वेक्टर 2 कोष्टक m1 प्लस m2 आ रहा है माइनस m1 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर। अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। तो u2 वेक्टर टू सी, u2 वेक्टर टू सी क्या होगा, अंदर क्या करे, u2 वेक्टर को क्या करे, अंदर गुणा करे। तो m1 u2 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, m1 u1 वेक्टर, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या प्लस है, ध्यान से, फिर माइनस m2 u2 वेक्टर, m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। ध्यान से देखना, ये किस में माइनस में है और ये किस में प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या टर्म बनेंगे, u2 c वेक्टर m1 u2 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है। तो u वेक्टर टू सी बराबर m1 मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो u वेक्टर 2 माइनस u वेक्टर 1 अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। अगर मैं क्या लूँ, माइनस कॉमन लूँ, अगर मैं क्या लूँ, माइनस कॉमन लूँ, तो u वेक्टर टू सी माइनस m1 कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर तो u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर होगा। अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। समीकरण 3 किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण 3 किसको प्रदर्शित करती है, जो समीकरण 3 है वो किसको प्रदर्शित करती है, सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या करती है, वेग को प्रदर्शित करती है। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 है वो सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का क्या निकालना चाहते हैं, द्वितीय कण का क्या निकालना चाहते हैं, संवेग निकालना चाहते हैं। तो द्वितीय कण का संवेग निकालेंगे तो संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है, क्या होता है, mv होता है। कौन सी कण की बात हो रही है, द्वितीय कण की, मतलब m2 कण की बात हो रही है। m2 कण का वेग कितना है, वेग कितना है, u2c वेक्टर है, कितना है, u2c वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर P वेक्टर 2c होगा,
पी वेक्टर टू सी क्या है, द्वितीय कण का क्या है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या है, संवेग। तो समीकरण 3 को हम क्या कर दें, समीकरण नंबर 3 को हम क्या कर दें, ध्यान से देखना, हमको क्या निकालना, संवेग निकालना है। कौन से कण का निकालना, द्वितीय कण का निकालना है। तो द्वितीय कण का जो द्रव्यमान कितना है, m2 माना है, कितना माना है, m2 माना है, और वेग कितना माना है, वेग कितना माना है, u2c वेक्टर माना है। तो संवेग क्या होता है, mv है, संवेग क्या होता है, mv होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर m2 से गुणा कर दें, समीकरण नंबर 3 में हम क्या कर दें, m2 से गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय कण का, सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 को m2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, समीकरण 3 को किससे गुणा करने पर, m2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 3 है, इसको किससे गुणा करने पर, m2 से गुणा करने पर। तो क्या बनेगी समीकरण, m2 u2c वेक्टर, u2c वेक्टर अपॉन माइनस m1 m2 m2 कोष्टक u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, अपॉन में क्या चल रहा है, m1 और m2 चल रहा है, क्या चल रहा है, m1 और m2। समीकरण क्या आ गए, 4 आ गए, समीकरण नंबर क्या आ गए, 4 आ गए। समीकरण के आगे 4 आ गए। समीकरण समीकरण 2 और समीकरण 4 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 और समीकरण 2 किसको वेर करती है, समीकरण नंबर 2 किसको वेर करती है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या करती है, संवेग को प्रदर्शित करती है, प्रथम कण का क्या करती है, संवेग को प्रदर्शित करती है। और समीकरण नंबर 4 किसको प्रदर्शित करती है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या करती है, संवेग को प्रदर्शित करती है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 4 को हम जोड़ दें। तो समीकरण नंबर 4 को हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले क्या आ जाएगा, कुल संवेग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल संवेग आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 m1 u1c वेक्टर प्लस m2 u2c वेक्टर बराबर 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 m1 m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। फिर क्या अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है, प्लस फिर क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। लेकिन ये समीकरण नंबर 4 किसकी है, माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस m1 m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। दिशा में क्या है, विपरीत है, मतलब एक तो प्लस में एक नेगेटिव में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस में परिमाण में समान है लेकिन क्या है, प्लस माइनस में, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने पर क्या बच रहा है, कुल समय कितना आ रहा है, टक्कर से, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल समय, टक्कर से पहले कुल समय क्या आ रहा है, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 का मतलब क्या है, समीकरण नंबर 5 का मतलब है सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल संवेग, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल संवेग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, टक्कर, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल संवेग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है,
प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षण क्या होता है, नियत होता है। मतलब टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको सी पॉइंट लिखना है, सी पॉइंट लिखना है संवेग संरक्षण नियम से। सी पॉइंट लिखना है सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण नियम से, सी निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर से पहले कुल संवेग किसके बराबर होता है, टक्कर से पहले कुल समय किसके बराबर होता है, टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है, सी निर्देश तंत्र। तो सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का टक्कर से पहले प्रथम कण का समय कितना है, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 प्रथम कण का समय। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल समय क्या है, तो दोनों कणों का समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल समय का आ जाएगा। तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर किसके बराबर है, टक्कर के बाद के कुल समय के क्या है, बराबर है। तो m1 v1 m1 यहाँ पर सी लगेगा, क्या लगेगा, सी लगेगा। कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है, सी निर्देश तंत्र की बात हो रही है। तो u1 के आगे क्या लगेगा, सी लगेगा, और u2 के आगे भी क्या लगेगा, सी लगेगा। यहाँ पर हम सी क्यों लगा रहे हैं, कि कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है, सी निर्देश तंत्र की बात हो रही है। कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है, सी निर्देश तंत्र। तो m1 सी वेक्टर प्लस m2 v2 सी वेक्टर। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 में क्या था, समीकरण 5 में टक्कर से पहले, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल समय कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म कितनी है, 0 है। समीकरण 5 में ये टर्म कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, m1 u1 सी वेक्टर प्लस m2 v2 सी वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो समीकरण नंबर 6 क्या है, यहाँ पर समीकरण नंबर 6 क्या है, सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में आ रहा है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कुल समय कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आपको अगली हेडिंग इसमें लगानी है डी। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, गति ऊर्जा भी क्या होती है, नियत होती है। तो सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में गति ऊर्जा, गति ऊर्जा संरक्षण नियम से, गति ऊर्जा के संरक्षण नियम से, गति ऊर्जा के संरक्षण नियम से क्या होता है, संरक्षण नियम, टक्कर से पहले कुल गति ऊर्जा, टक्कर से पहले कुल गति ऊर्जा किसके बराबर होती है, टक्कर से पहले कुल गति ऊर्जा किसके बराबर होती है, टक्कर के बाद की गति ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। टक्कर के बाद की कुल गति ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है, कुल गति, कुल गति ऊर्जा टक्कर के बाद की कुल गति ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है।
तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा कौन सा निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, तो 1/2 m1 u1 c वेक्टर u1 c स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगाने के बाद अगर कोई भौतिक राशि है उस पर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो वो क्या नहीं होगी, सदिश नहीं होगी। स्क्वायर लगने पर, वर्ग लगने पर कोई सदिश राशि है वो किस में चेंज हो जाती है, अदिश राशि में चेंज हो जाती है। अगर कोई भौतिक राशि है, अगर हम उस पर क्या लगा दें, वर्ग लगा दें, तो वो राशि किस में परिवर्तन हो जाती है, अदिश राशि में परिवर्तन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो गतिज ऊर्जा में यहाँ पर u1c स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं लगाना, वेक्टर नहीं लगाना है। वेक्टर क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये किस में चेंज हो गई, अदिश राशि में चेंज हो गई। वर्ग करने पर, भौतिक राशि का वर्ग करने पर किस में चेंज हो जाती है, अदिश राशि में चेंज हो जाती है। फिर क्या रहा, प्लस 1/2 u2c स्क्वायर बराबर टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 m1 v1c स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2c स्क्वायर। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। तो 1/2 कोष्टक m1 c1 u1c m1 u1c स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 m1 u1c स्क्वायर प्लस m2 u2c स्क्वायर कोष्टक बराबर। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। तो 1/2 कोष्टक m1 v1c स्क्वायर प्लस m2 v2c स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, v2c स्क्वायर आ रहा है। दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, 1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अगले वाले समीकरण क्या बनेंगे, आगे समीकरण क्या बनेंगे, समीकरण क्या बनेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1/2 कैंसिल कर देंगे। तो m1 u1c स्क्वायर प्लस m2 u2c स्क्वायर बराबर m1 v1c स्क्वायर प्लस m2 v2c स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देना 7। अब ध्यान से देखना समीकरण नंबर 5 को, समीकरण नंबर 5 से ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 5 m1 u1c वेक्टर बराबर माइनस m2 u2c वेक्टर आ रहा है। हमने क्या किया, m2 यहां पर क्या लग रहा है, c लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, c लगेगा। कौन से निर्देश तंत्र में ज्ञात कर रहे हैं, सी निर्देश तंत्र में ज्ञात करें। तो आपको यहां पर क्या लगाना है, c लगाना है। यहां पर आपको क्या लगाना है, c लगाना है। यहां पर 1 के आगे आपको क्या लगाना है, c लगाना है। तो यहां पर क्या है, इधर हम क्या कर दें, m2 u2 वेक्टर c को क्या कर देंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, m1 u1c वेक्टर बराबर माइनस m2 u2c वेक्टर। क्या बनेगा, c वेक्टर। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, u1c वेक्टर ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या बनेगी समीकरण, माइनस m2 m1 u2c वेक्टर बनेगी। इसको आप दे देना समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर 5a दे देना। क्या दे देना, समीकरण नंबर 5a दे देना। समीकरण 6 अगर मैं क्या करूं, इस समीकरण का वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, समीकरण का क्या कर दूं, वर्ग कर दूं। अगर मैं क्या करूं, इस समीकरण का वर्ग करूं, तो वर्ग करने पर इस समीकरण का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने पर तो u1c स्क्वायर किसी भौतिक
राशि का, अगर वो सदिश है, कौन सी है, सदिश राशि का वर्ग करने पर, सदिश भौतिक राशि का वर्ग करने पर वो किस में चेंज हो जाता है, अदिश में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, अदिश में। तो आपको वर्ग करने के बाद आपको क्या नहीं लगाना, वेक्टर नहीं लगाना है। तो u1c स्क्वायर बराबर, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर u2c का स्क्वायर, ये क्या आगे समीकरण नंबर 5 ए दे देना। क्या दे देना, समीकरण नंबर 5 ए दे देना इसको। तो समीकरण नंबर 6 से अगली कौन सी समीकरण ले रहे हैं, समीकरण नंबर 6 से ध्यान से देखना। समीकरण नंबर 6, m1 v1c वेक्टर बराबर माइनस m2 v2c वेक्टर आ रहा है। तो हम क्या ज्ञात करें, v1c वेक्टर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, v1c वेक्टर ज्ञात करें। तो m माइनस m2 अपॉन m1 v2c वेक्टर होगा। क्या होगा, v2c वेक्टर होगा। अगर मैं इस समीकरण का क्या करूं, वर्ग करूंगा। अगर मैं क्या करूं, इस समीकरण का वर्ग करूं, इस समीकरण का क्या करें, वर्ग करें। तो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो v1c स्क्वायर वेक्टर नहीं लगेगा, वर्ग करने पर वेक्टर नहीं लगेगा। और माइनस का वर्ग करने पर क्या होता है, प्लस होता है। m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर, और क्या है, v2c स्क्वायर। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 6 ए दे देना। क्या दे देना, समीकरण नंबर 6 ए दे देना। इसको आपको क्या देना है, समीकरण नंबर 6 ए दे देना। क्या दे देना, समीकरण नंबर 6 ए दे देना। जो हमने समीकरण नंबर 5 लिखी थी उसमें हमने क्या नहीं लगाया था, सी नहीं लगाया था। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, समीकरण नंबर 5 में आपको क्या लगाना है, सी लगाना है। तो समीकरण नंबर 5 है उसमें आपको क्या लगाना है, सी लगाना है। समीकरण नंबर 5 में आपको क्या लगाना है, सी लगाना है, जो हमने नहीं लगाया था। कौन से निर्देश तंत्र की बात करें, सी निर्देश तंत्र की बात करें, तो समीकरण नंबर 5 में आपको क्या लगाना, सी लगाना। समीकरण 5a 6a को समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर कौन सी समीकरण में रख रहे हैं, 7 में रख रहे हैं, ये 7 समीकरण। तो m1 ये समीकरण u1c स्क्वायर का मान कितना है, u1c स्क्वायर का मान है m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर u2 स्क्वायर कोष्टक, फिर प्लस क्या आ रहा है, प्लस m2 u2c स्क्वायर आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है m1 v1c स्क्वायर का मान कितना है, v1c स्क्वायर का मान है m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर v2c स्क्वायर। तो v1c स्क्वायर का मान कितना है, m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर और v2c का स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। m2 v2c का स्क्वायर, m2 v2c का स्क्वायर आ रहा है। अब ध्यान से देखना, एक m1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल होता है। इधर भी क्या है, एक m1 और एक m1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या समीकरण बनेगी, m2 का स्क्वायर अपॉन m1 u2c का स्क्वायर प्लस m2 u2c का स्क्वायर बराबर m2 का स्क्वायर अपॉन m1 v2c का स्क्वायर प्लस m2 v2c का स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखना,
इस टर्म में क्या है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में u2c स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो u2c स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन। तो m2 का स्क्वायर अपॉन m1 क्या आ रहा है, m1 m1 फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, m2 बच रहा है। क्या बच रहा है, m2 बच रहा है। हमने क्या ले लिया, इन दोनों टर्म से हमने क्या कॉमन लिया है, u2c स्क्वायर का क्या लिया, कॉमन लिया है। u2c स्क्वायर क्या लिया हमने, कॉमन लिया। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है v2c स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कोष्टक m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस में क्या बच रहा है, m2 बच रहा है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद का वेग ज्ञात करना है। दोनों कणों का टक्कर के बाद का ज्ञात करना है। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में। तो टक्कर के बाद का वेग कौन सा है, ये द्वितीय कण का वेग है। कौन से कण की बात कर रहे हैं, ये कौन से कण का वेग है, टक्कर के बाद। सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का क्या है, टक्कर के बाद का क्या है, वेग। द्वितीय कण का क्या है, टक्कर के बाद का क्या है, वेग। तो यह हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो v2c का स्क्वायर, v2c का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद द्वितीय कण का क्या है, वेग है। सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद द्वितीय कण का क्या है, वेग है, बराबर u2c स्क्वायर अपॉन u2c स्क्वायर कोष्टक में क्या आ रहा है, m2 का स्क्वायर m1 और प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। इसको हम क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो अपॉन में आ जाएगा m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस में क्या आ रहा है, m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। ध्यान से देखना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या समीकरण बनेगी, तो क्या समीकरण बनेगी, तो क्या समीकरण बनेगी, क्या समीकरण बनेगी, v2c का स्क्वायर बराबर u2c का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग अंडरूट कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, अंडरूट लगा देंगे या वर्गमूल कर देंगे। अंडरूट करने पर तो अंडरूट करने पर क्या बनेगी समीकरण, v2c बराबर किसकी हो जाएगी, u2c के बराबर। तो यहाँ पर समीकरण 8 किसको प्रदर्शित करती है, यहाँ पर समीकरण 8 का क्या नहीं किसको प्रदर्शित करती है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद द्वितीय कण को क्या करती है, व्यक्त करती है। लेकिन यहाँ पर टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का वेग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद का वेग, कौन से कण का वेग है, द्वितीय कण का वेग। सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का वेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का वेग क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग और टक्कर के बाद का द्वितीय कण का वेग, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र, दोनों का वेग क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, v1c बराबर u1c निकाल सकते हो। तो ये समीकरण नंबर 9 किसको वेट करती है, टक्कर से सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद प्रथम कण को क्या करती है, समीकरण 9 प्रदर्शित करती है। मतलब सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद प्रथम कण का वेग क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो यहाँ पर सी निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, सी निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वो लिखो, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इसमें सिद्ध कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, सिद्ध कीजिए कि सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी का मतलब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में
टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद वेगों का परिमाण समान होता है। क्या होता है? समान होता है। सी निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? सिद्ध कीजिए कि सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद वेगों का परिमाण क्या होता है? समान होता है। यह हमको सिद्ध करना है। तो समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9 क्या बताती है? सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वे क्या होते हैं? समान होते हैं। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कणों का जो वेग होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। यहाँ पर ये टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो सी निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? सिद्ध कीजिए कि सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वेगों का परिमाण क्या होता है? एक समान होता है।